तो इस मूवी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो क्या ये मूवी हमें आगे आने वाली एक्समैन मूवी या मार्वल मूवीज का कोई फ्यूचर बताती है? तो इस पे बात करने से पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की स्टोरी की बेस में आपको समझा दूं कि ये इसका प्लॉट किस पॉइंट के ऊपर खड़ा है। तो वो एक पॉइंट है एंकर बीन। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरी मूवी डिपेंड करती है। यानी एक्समैन का जो यूनिवर्स होता है उसे 1005 यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। जितनी भी आपने एक्समैन की मूवीज देखी हैं ये उनका यूनिवर्स है और डेडपूल भी इसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया है एंकर बीन का, और इसके बारे में हमें पैराडॉक्स बताता है। जब टीवीए वाले डेडपूल को उठा के लेके जाते हैं और डेडपूल इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और ये क्या जगह है, तो पैराडॉक्स उसको बताता है कि ये एक टाइम बैरियर अथॉरिटी है जो कि लुक आफ्टर करती है डिफरेंट यूनिवर्स की टाइम लाइन को, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये टीवीए क्या है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स खतरे में है और खत्म हो जाएगा। और डेडपूल जब उससे वजह पूछता है तो वो बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर बीन मर चुका है और वो लॉगिन था जो 2017 में मर गया है। तो हर यूनिवर्स का एक एंकर बीन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी वजह से उसका यूनिवर्स सर्वाइव कर रहा होता है। तो ये एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और पैराडॉक्स डेडपूल को वहां पे ऑफर देता है कि क्योंकि तुम तो मर नहीं सकते इसलिए तुम हमें ज्वाइन कर लो, यानी अर्थ 616 को ज्वाइन कर लो। यानी वो इसको एक तरह से ऑफर आगे चल के देता है कि तुम एवेंजर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारी अर्थ खत्म हो जाएगी आगे जाके, तो मैं इसे पहले ही खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें उठा के लेके आया हूँ कि तुम मेरा साथ दो। तो डेडपूल को अपनी फैमिली की फिक्र पड़ जाती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खत्म होता नहीं देख सकता, इसलिए वो इसका हल ये तलाश करता है कि पैराडॉक्स की बात मानने के बजाय उसको मारता है और उसके हाथ से वो डिवाइस लेता है जिससे वो टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है और वहां से भाग जाता है। एक नए लोगन की तलाश में डिफरेंट यूनिवर्स में वो ट्रैवल करता है और बिल आखिर वो एक लॉगिन ढूंढ के ले आता है। लेकिन ये जो वुल्वरीन वो लाता है, ये वुल्वरीन अपने यूनिवर्स के खत्म होने की वजह होता है। तो फिर ये स्टोरी आगे चलती है और कैसे ये वुल्वरीन इसके यूनिवर्स को बचाने में डेडपूल की मदद करता है। तो ये आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या ये मूवी हमें आगे आने वाली एक्समैन मूवीज का कोई फ्यूचर बताती है या नहीं? तो इस मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे आप ये अंदाजा लगा सके कि अब आगे क्या होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप गौर करें तो आपको नेक्स्ट एक्समैन या मार्वल की आने वाली मूवीज के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन के ये कैरेक्टर्स फ्यूचर में जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने मिस मार्वल मूवी देखी थी तो उसके एंड में मोनिका रैम्बो स्पेस में एक पोर्टल को बंद करने के लिए किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती है जो कि एक्समैन का यूनिवर्स होता है, जहां हमें द एक्समैन का बीस्ट दिखाया जाता है। तो यहाँ मार्वल ने पहला इशारा दे दिया था कि एक्समैन की एंट्री मार्वल में हो सकती है। और जिस जगह पे पैराडॉक्स डेडपूल को खड़े होकर डिफरेंट स्क्रीन्स दिखा रहा होता है तो वहां पे एक सीन चलता है जिसमें डेडपूल गिरा हुआ होता है और वो थोर के हाथों में होता है। और ये सीन देख के डेडपूल थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स कुछ अल्फाज कहता है कि ये वक्त अभी दूर है तो इसको छोड़ दो। इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक्समैन टीम या डेडपूल कैसे कनेक्ट हो सकता है एवेंजर्स के साथ। और इसी मूवी के एक सीन में डेडपूल को अर्थ 616 में दिखाया जाता है जहां वो टाइम ट्रैवल करके जाता है और एवेंजर्स ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इसको हैप्पी लोगन वापस इसकी अर्थ 1005 पे भेज देता है जो कि एक्समैन का यूनिवर्स है। और मूवी के एंड सीन में हमारी अर्थ, जिसको 616 से जाना जाता है यानी एवेंजर्स की अर्थ, यहाँ से टीवीए की हेड मेंबर एक्समैन के यूनिवर्स में आती है पैराडॉक्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि पैराडॉक्स एक्समैन के यूनिवर्स को तबाह करना चाहता है। बिना टीवीए की इजाजत के एक ऐसी मशीन तैयार करता है जिसे टाइम रिपर कहते हैं। और क्योंकि पैराडॉक्स की प्लानिंग कैसेंड्रा नोवा जान जाती है और डेडपूल को इसके यूनिवर्स में भेजने के साथ खुद भी यहाँ आ जाती है और टाइम रिपर मशीन के साथ तमाम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है सिर्फ अपनी प्लेस को छोड़ के। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन यहाँ आ जाते हैं और इस मशीन को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अर्थ 616 की हेड लोगन और डेडपूल के काम से हैप्पी होती है कि इन दोनों ने अपने यूनिवर्स को बचा लिया है और अब मरे हुए लोगन की जगह एक और वुल्वरीन ने जगह ले ली है और ये नया एंकर बीन बन गया है इस यूनिवर्स का। और इसका इशारा उसको मशीन के ऊपर मिल जाता है जहां वो डेडपूल और वुल्वरीन को दिखाती है कि तुम्हारे यूनिवर्स की टाइमलाइन रिपेयर होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि तुम्हारा यूनिवर्स बच गया है नए एंकर बीन की वजह से। इसी वजह से वो वुल्वरीन को वापस इसके
यूनिवर्स में नहीं भेजती, डेडपूल के यूनिवर्स में इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ भी हमें ये दिखा दिया गया है कि कैसे अर्थ 616 जो कि एवेंजर्स का यूनिवर्स है उसका कांटेक्ट कैसे जो है एक्समैन के यूनिवर्स के साथ हो रहा है। तो अब यहाँ आपको समझने में आसानी होगी कि अब आगे आने वाली मूवीज में जैसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसी मूवीज में एक्समैन या फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स भी नजर आ सकते हैं और ये किसी बड़े विलन के अगेंस्ट मिल के लड़ेंगे। तो ये इस चीज के इशारे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है आने वाली मूवीज में, कोई ऐसा थ्रेट आने वाला है जिसमें आपको हो सकता है ये तमाम कैरेक्टर्स मार्वल्स की मूवीज के अंदर नजर आए। तो ये जितनी भी मूवीज आपने देखी है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स जिसमें मल्टीवर्स का चक्कर दिखाया गया है, और इसी तरह स्पाइडरमैन की एक मूवी आई थी जिसमें हमें डिफरेंट यूनिवर्स से दूसरे स्पाइडरमैन दिखाए गए थे जैसे टॉबी मैकफायर, और फिर मिस मार्वल जिसका जिक्र मैंने किया है कि कैसे मोनिका रैम्बो एक्समैन के यूनिवर्स में चली जाती है। तो मार्वल ने अपनी मूवीज के अंदर ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि वो अपनी आने वाली मूवीज के अंदर किसी भी वक्त किसी भी यूनिवर्स से किसी भी सुपर हीरो को उठा के मूवी के अंदर लेके आ सकता है। जैसा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर आपने जितने भी कैमियोज देखे हैं जिसमें आपने द ब्लेड को भी देखा है, इलेक्ट्रा को देखा है, फैंटास्टिक फोर का मेंबर देखा है, और ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि आप पहले सिर्फ ये सोच सकते थे कि अगर ब्लेड मार्वल की मूवीज में आ जाए तो वो कैसे लड़ेगा, लड़ भी सकेगा या नहीं लड़ सकेगा। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर ये फाइट होती हुई आपको नजर आती है जो बहुत ज्यादा एंजॉय करवाती है। एक ऐसे कैरेक्टर को डाल दिया इस मूवी में जो बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्स से है, और द ब्लेड वर्सेस मार्वल सुपर हीरो का कंपटीशन आपने देखा है और द ब्लेड की परफॉर्मेंस देख के बहुत मजा आया है और उसकी पावर्स को दिखाया गया है कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है। और इसी तरह इन्होंने एक और विलन इंट्रोड्यूस करवाई है कैसेंड्रा नोवा जो कि चार्ल्स जेवियर की सिस्टर है, और ये एक इवल कैरेक्टर है और अभी तक ये सिर्फ कॉमिक्स के अंदर मौजूद था जिसको कॉमिक्स में लिखा गया है, और इसको ओमेगा लेवल का म्यूटेंट कहा जाता है जैसे जीन ग्रे है। तो इस कैरेक्टर के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कैसेंड्रा नोवा को मूवी के एंड पे खत्म होते हुए दिखाया गया है जब टाइम रिपर मशीन तबाह होती है तो उसके साथ इसके भी टुकड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि कैसेंड्रा नोवा मरती नहीं है, ये खुद को रीजनरेट कर सकती है और इसकी ताकतों का कुछ दर्शन इस मूवी के अंदर करवा दिया गया है जहाँ पे ये बड़े बड़े सुपर हीरो और विलन्स को अपना गुलाम बना के रखे होती है। तो सिर्फ इसके बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि ये गैलेक्टस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बीट कर चुकी है और कॉमिक्स के अंदर कई लाख म्यूटेंट्स की मौत की ये जिम्मेदार है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन का बेशक पोस्ट क्रेडिट सीन ना दिया गया हो, लेकिन यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि एक्समैन की आगे आने वाली किसी मूवी या एवेंजर्स की किसी मूवी में कैसेंड्रा नोवा भी हमें नजर आ सकती है। और कैसेंड्रा नोवा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग होती है और ये रिंग इसके पास कैसे आती है वो मूवी में बताती है कि उसकी प्लेस पे कोई एक जादूगर आ गया था जिसको मारने के बाद उसने ये रिंग हासिल की है। अब ये किसी दूसरे यूनिवर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है या उसकी टीम का कोई मेंबर भी हो सकता है जिनके पास ये रिंग होती है, लेकिन अब ये रिंग कैसेंड्रा नोवा के पास मौजूद है और वो इससे पोर्टल खोल के किसी भी यूनिवर्स में जा सकती है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि अब ये कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकते हैं क्योंकि इनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। टीवीए की डिवाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग, और डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर भी दिखाया गया है जो कि डिफरेंट यूनिवर्स में जंप कर सकता है, यानी उसके पास ये पावर होती है। तो अब हमें मार्वल की नेक्स्ट आने वाली मूवीज के अंदर एक्समैन के सुपर हीरोज और विलन या फिर फैंटास्टिक फोर के सुपर हीरोज और विलन हमें नजर आ सकते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमें लोकिन दोबारा से नजर आएगा एक्समैन की टीम में, क्योंकि इस वुल्वरीन के मरने के बाद एक्समैन मूवी आने के चांसेस जरा कम थे। तो अब ऐसा लगता है कि एक्समैन की मूवीज भी आएंगी और इसमें हम एक नई टीम बनते हुए देखेंगे जिसके अंदर डेडपूल भी मौजूद होगा और कैसेंड्रा नोवा जैसे कैरेक्टर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।